नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मऊ दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद राजीव राय ने एक्स पर वीडियो साझा कर आरोप लगाया है कि पुलिस ने रात से ही कई समाजवादी कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद कर रखा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि घोसी चीनी मिल, मोहन सेतु और जनहित के मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए प्रशासन दबाव बना रहा है, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। आज आपका मऊ में आगमन हो रहा है। मैं दूर से सही वहाँ के सांसद के रूप में आपका स्वागत करते हुए आपके संज्ञान में वहाँ की समस्याओं को लाना चाहता था। मैं लाना चाहता था कि जिस मंच से भाषण दे रहे होंगे उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मोहन सेतु 9 साल से 80% से ऊपर कंप्लीट होकर इंतजार कर रहा है आपके सरकार की आंखों का उधर जाने का। मैं उस मंच से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर उस घोसी चीनी मिल के बारे में आपसे बात करना चाहता था, जहां मेंटेनेंस के नाम पर 6.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया। और जब मंत्री जी वहां सत्र प्रारंभ में पूजा कर रहे थे तो ऊपर की 6 टीम जो है हवा में उड़ रही थी। आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता था कि जो सड़कें बदहाल हैं, आपके संज्ञान में अस्पताल की दुर्वस्था पर लाना चाहता था, लेकिन सुनकर पीड़ा हुई कि आपके आने से पहले ही हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है। वो भी तब जब आप मंच पर भाषण दे रहे होंगे तो उस मंच के आसपास वो सारे माफिया अपराधी और हिस्ट्री सीटर खड़े होंगे किसी मान्य के संरक्षण में, जो चंद दिनों पहले दोहरी घाट पे गोली चलाए थे और मेरे पर हत्या का प्रयास किया था, मुझे मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया। मैं व्यक्तिगत लड़ाई को नहीं लाना चाहता यहाँ, लेकिन कभी कभी यकीन नहीं होता कि अटल बिहारी वाजपेयी जो आडवाणी जी की पार्टी है, जहाँ विपक्ष को सम्मान देने की बात हो रही थी, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो आपने हाउस अरेस्ट करवाया है, नजर बंद कराया है, वो लोकतंत्र पर प्रहार है। अगली बार जब आप लोकतंत्र और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात करिएगा तो कम से कम याद रखिएगा, मंच पर भाषण देते समय आपके आसपास अपराधी थे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया था। यह शोभनीय कार्य बंद होना चाहिए। बड़ी खबर लखनऊ से है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट कर सपा प्रमुख ने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेकार साबित हुए, अब पत्रकार बन गए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जनता बिजली और गर्मी से परेशान है, जबकि भाजपाई मंत्री इंटरव्यू खेल रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक टीन शेड गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में टीन शेड के नीचे दबने से 2 यात्री घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद आरपीएफ टीम ने बाहर निकाला। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप का माहौल बना रहा। लखनऊ के दुबग्गा सिटी बस डिपो में वायरल ऑडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, पूर्व केंद्र प्रभारी अनिल तिवारी पर संविदा परिचालक को कथित तौर पर धमकी देने और नौकरी को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और विवादित अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। हाँ सर, प्रणाम सर। सुनो जी सर। ये जो ग्रुपों में खेल खेला जा रहा है ना, उसमें उसके सरगना तुम हो, समझ रहे हो? कौन सा? किसी के सम्मान के साथ ना खेलना, कि ऐसा ना हो कि फिर दिक्कत हो जाए जेल। नहीं सर, ऐसी कोई बात है तो मैं भी आ जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ। जी सर। सुनो, हम भी शतरंज की दुनिया के बादशाह हैं। जी सर, वो तो मानता हूँ आपको। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, जिसको चाहा उसकी टांग पे रख के टांग चीर दी हमने। ये तो है। अगर बात सम्मान पे आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी सर, समझ रहे हो? गेट के अंदर घुस के दाग देते हैं। ऐसा तो सर हमने कुछ नहीं किया सर। कहें तो आप कहें तो मैं शाम तक आ जाऊं, जैसा कहें। मैं बता रहा हूँ, कितने ग्रुप जो चल रहे हैं, जो खेल खेला जा रहा है ना। जी सर। हम हमारे पास हर पल की खबर है। ऐसा काम अपनी तरफ से ना करना कि आपके लिए दिक्कत हो जाए। ठीक सर, ठीक सर। ये विभाग से हटके बात होगी। जी, विभाग तक हम सीमित नहीं है, विभाग से हटके बात करते हैं। व्यक्तिगत के लिए हम व्यक्तिगत खड़े होते हैं। नहीं सर, मैं ऐसा करूंगा। हम बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ। जी सर। खुराफात वही करना जितनी बर्दाश्त कर पाना। ऐसा तो सर। जी सर। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र स्थित रमाबाई चौकी इलाके में दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां एक गरीब परिवार पर लाठी डंडों और लातों घूसों से हमला किए जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित परिवार ने दबंगों पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है।
सूत्रों के मुताबिक मामले में पुलिस कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और केस को दबाने की कोशिश किए जाने की चर्चा है। बड़ी खबर चंदौली से। चंदौली में ज्वेलर शॉप में लूट की कोशिश के बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। गोलू ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर पहुंचे बदमाशों ने असले के बल पर लूट की कोशिश की, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। बरामदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। थाना चकिया के अंतर्गत सैदुपुर चौकी क्षेत्र में कल ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर 3 लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें तत्काल मौके पर ही 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की कुछ धनराशि, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं ज्वेलरी आदि बरामद किया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में थाना चकिया पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त को असलाहा बरामदगी हेतु ले जाया गया था, जहां पर अभियुक्त मनीष कुमार यादव के द्वारा असलाहा बरामदगी के दौरान असलहे से पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ थाना चकिया पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया है, जहां वह इलाजरत है। अन्य जो इस संबंध में विधिक कार्रवाई है वो थाना स्थानीय पर सुनिश्चित कराई जा रही है। बड़ी खबर अयोध्या से। अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंची, जहां सर्किट हाउस में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। 54 लाख छात्रों की परीक्षा में कहीं भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। वहीं 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली है। नहीं तो हमारे माध्यमिक में तो कोई किसी प्रकार की, देखो लगभग 54 लाख बच्चा बैठा था उसमें पेपर में, हाई स्कूल और इंटर का, कहीं किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हुई। सारा जो है टेंशन विहीन पेपर हुए, नकल विहीन पेपर हुए, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं किसी को। 23 में हमारे प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जब हमने बंगाल को जीत लिया, आसपास के प्रदेशों को हमने जीत लिया, तो अपने उत्तर प्रदेश में तो एक लहर चल रही है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। विपक्ष का क्या अस्तित्व है बताइए? विपक्ष का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। विपक्ष तो अपना कार्य करेगा, वो परिस्थितियां नहीं देख रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं, तेल क्यों महंगा हो रहा है, उन परिस्थितियों के उनको देखना चाहिए। विपक्ष का कार्य केवल शोर मचाना है और वो शोर मचा के जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है, उसके अंदर चेतना आ चुकी है, वो सब परिस्थितियों को समझ रही है। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या राम मंदिर पर कोटा स्थित मां भगवती मंदिर में साध्वी रितंबरा ने धर्म ध्वजा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और महिला मंडल के साथ बैठकर सनातन मूल्यों पर बड़ा संदेश दिया। साध्वी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं पर है। ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवती दुर्गा की धर्म ध्वजा आरोहित हो रही है और उसके लिए जितना भी मातृशक्ति, महिला मंडल, दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत बहुत संघर्ष किया, इस दृश्य को देखने के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए बहुत सारी तरुणाइयाँ आहूत हुई हैं। तो सब लोग पुराने सब साथी एकत्रित हुए हैं। एक तो सबसे पहला वही आनंद है। दूसरी बात यह है कि कुछ वेदनाएं हैं जो हमें लगता है कि जब राम लला आ गए हैं तो राम राज्य होना चाहिए, गाय सुखी होनी चाहिए, बिटिया सुरक्षित होनी चाहिए। जिस तरह किसी भी तरह की वजह से धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी कुछ हृदय के अंदर पीड़ाएं हैं जिसका निवारण करना है और वो सब मिलकर सम्मिलित होकर सक्रिय रहकर ही संभव है, क्योंकि जो राम लला का द्वारा है वो हम सबके प्राणों से भी प्यारा है और
रामलला धड़कनों में है, श्वासों में है, प्राणों में है। प्राणों की प्रतिष्ठा ही उनकी सत्ता से होती है। तो उन्हीं की दर्शन, उन्हीं की और भगवती दुर्गा के दर्शन हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हम लोग अपने देश के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। तो बस यही सर हैं। आंदोलन के समय भी आप रही हैं, तो उसमें भी उस दौरान महिलाओं की भूमिका क्या दिखी थी? कितनी महिलाएं उसमें कार से देखिए, महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाहे रामशिला के पूजन की बात हो, राम जानकी रथ की बात हो, पूरे देश के अंदर भारी जागरण के कार्य हुए। हजारों लाखों महिलाएं, पुत्रियां, कन्याएं घरों से बाहर निकलीं। हम लोगों ने दिल्ली में आह्वान किया तो 50,000 दुर्गा वाहिनी की बहनें वहाँ एकत्रित हुई थीं। बहुत बड़ी रैली मोटरसाइकिलों पे। और आप सोचो कि उस समय जो आधुनिक लड़कियां थी कॉलेज में पढ़ने वाली, वो भी प्रेरित हो गई। हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल पे रैलियां होती थीं, जगह जगह जागरण के कार्य होते थे। फिर हम लोग प्रशिक्षण के शिविर लगाते थे और फिर इस तरह कार्यकर्ता तैयार होते थे। तो आधुनिक कहलाने वाली कन्याएं भी जय श्री राम के घोष करने लग गई थीं। जिस तरह बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की, मार्गदर्शक मंडल के, संतों की, मैं तो नहीं मानती कि वो आंदोलन किसी एक संगठन का रह गया था। वो तो एक जन आंदोलन था। और उस जन आंदोलन में अगर युवा अपना तन दे रहा है, अगर भामाशाह अपना धन दे रहा है, तो देश की मातृशक्ति अपना सर्वस्व दे रही है। वो स्वयं अपनी भूमिका निभा रही है, अपने पुत्रों को आंदोलन में भेज रही है, अपने पतियों को प्रेरित करके आंदोलन में भेज रही है। किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न होता है तो उसके मूल में तो शक्ति ही रहती है। और मातृशक्ति भारत की दुर्गा भगवती जगदम्बा की प्रतिरूपा है। तो इस तरह जागरण में भारी भूमिका रही। प्रतिकूलताओं के बीच में भी मातृशक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए निभाई है। हापुड़ के पिलहुआ में ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी तथा एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और नगर पालिका ने साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के सुमेर नगर में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां जमकर पथराव होने से इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के वेदव्यासपुरी इलाके में होटल रूम्स 2 में कथित जिस्म फरोशी रैकेट का खुलासा हुआ है। 1200 में सौदे और व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजकर रेट फिक्स करने का आरोप सामने आया है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को बुलाकर आरोपियों को सौंप दिया। आज दिनांक 28 मई 2026 को प्रभारी निरीक्षक टीपी नगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में संचालित होटल रूम 2 में कुछ अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच करने पर पाया गया कि 2 संचालक, 2 कस्टमर, 3 पीड़िताएं कुछ अवैध सामग्री के साथ हैं। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले